देखिए डस्ट ऑफ स्नो ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर को लिखा है किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो का जो सेंस निकलेगा वो किससे निकलेगा? बर्फ के कण से निकलेगा। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1963 को, है ना। ये एक अमेरिकन पोएट थे, वाज एन अमेरिकन पोएट। ठीक। हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इनकी जो रचनाएं होती थी शुरुआत में किस में पब्लिश होती थी? किस देश में? इंग्लैंड में। लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पब्लिश होने लगी। नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। इनको किस लिए जाना जाता है? क्योंकि अपनी रचनाओं में गांव के जिंदगी को, है ना, ग्रामीण परिवेश की जिंदगी को ये दिखाते थे। ग्रामीण परिवेश की जिंदगी को फोकस में लाते हैं। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोकियल स्पीच, और इनका जो अमेरिकन कोलोकियल स्पीच पर काफ़ी अच्छा कमांड था। फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली रोट अबाउट हिज सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन अर्ली 20th सेंचुरी। फ्रॉस्ट जो हैं ये 20th सेंचुरी में न्यू इंग्लैंड में जो रूरल लाइफ है उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा लिखते हैं, वहाँ की सेटिंग्स को अपनी रचनाओं में रखते हैं। यूजिंग देम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, और ये कोशिश करते हैं जो सोशल और फिलोसॉफिकल थीम्स का कॉम्प्लेक्स है उस चीज़ को एग्जामिन कराने का प्रयास करते हैं। अब पोएम के बारे में देखते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। ये पोएम एक छोटी सी और जो आसान पोएम है, येट विद द डीपर एंड लार्जर मीनिंग, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत डीप और बहुत बड़ी मीनिंग रखती है। ठीक। द पोएट एक्सप्लेन्स, पोएट इस बात को एक्सप्लेन करता है हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो एज वंस बॉडी, कि ये जो स्नो है, बर्फ का है, किस तरह से इंसान के शरीर पर जब बर्फ के छोटे छोटे कण के पार्टिकल इंसान के शरीर पर जब स्पर्श करते हैं तो किस तरह से वो एक आनंद का इंजॉय कराते हैं, इस चीज़ को ये बताते हैं। और इस चीज़ से कंपैरिजन करते हुए ये बता रहे हैं कैन ब्राइटन वंस डे अप, मतलब जिस तरह से बर्फ के कण सुबह सुबह जो कि ओस के रूप में, पाले के रूप में गिरते हैं और चेहरे पर गिरते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। सेम उसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हमें लाइफ में कितना ज़्यादा प्लेजर दे सकते हैं, इस चीज़ को ये बताने का प्रयास करते हैं। और इसका जो मैसेज है, द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो मैसेज है इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में क्या है? ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस। इसका मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती, छोटी से छोटी चीज़ें हमेशा से एक बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। क्लियर है? अब पोएम देखते हैं। द टेक्स्ट देखिए, पोएम क्या है? द वे अ क्रो, मतलब वो तरीका। द वे, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है और वर्ड मीनिंग को ग्लोजरी बोलते हैं, याद रखिएगा। चाहे आप ग्लोजरी बोलो, चाहे आप वर्ड मीनिंग बोलो, चाहे आप डिक्शनरी बोलो, ये सारा एक है, सिनोनिम है। ग्लोजरी, वर्ड मीनिंग, डिक्शनरी या वोकैबुलरी, ये सब एक ही है। तो यहाँ पहला वे मीन्स होता है मैनर। वे मीन्स क्या होता है? मैनर, यानी कि तरीका, मेथड। सबको याद हो गया पहला ना? वे मीन्स क्या होगा? मैनर, यानी कि तरीका या मेथड। क्रो एक बर्ड है, सबको मालूम होगा। क्रो एक बर्ड है जिसका नाम हिंदी में कहते हैं कौवा, है ना। जो भी हैज गिवन मीन्स होता है दिया गया है, यानी कि प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड। हैज गिवन मीन्स क्या होगा? प्रोवाइडेड, यानी कि दिया गया है, प्रदान किया गया है, प्रदान कर दिया गया है। माई हार्ट मीन्स होगा मेरा दिल, मेरे दिल से, या सेल्फ बॉडी आर्गन। माई हार्ट मतलब मेरे अंदर का हार्ट, तेरा हार्ट नहीं, मेरा हार्ट, है ना। ये कह रहे हैं, देखो मेरे हृदय से। सेल्फ मतलब होता है खुद के, एक प्रकार का हार्ट क्या? बॉडी आर्गन है, बॉडी पार्ट्स है ना, वही चीज़। चेंज मीन्स होता है अल्ट्रेशन, यानी कि परिवर्तन। क्लियर? इसके बाद मूड। अब कहता है यार आज मेरा मूड खराब है, तो जो मूड होता है स्टेट ऑफ माइंड, ये मनोदशा होता है। किसी का मूड अच्छा रहता है, किसी का मूड खराब रहता है, किसी का मूड खराब हो जाता है ना, ये चीज़ है। इसके बाद में सेव्ड का मतलब होता है बचाना। सेव मतलब स्केप मतलब बचाना या बचाया,
तो सेव्ड या एस्केप्ड मीन्स क्या होता है, बचाया। और रूल्ड का मतलब होता है, या रीव्ड, सॉरी रीव्ड मीन्स होगा हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पछताना, पछतावा करते हुए दुख होना। जब आप पछता तो बेचारा गलती से मैंने उसकी हत्या कर दी, आपको पछतावा भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। क्लियर है? तो ये चीज सबको याद हो गया ना? सब लोग बताओ। वे मीन्स क्या होगा, तरीका यानी कि मैनर। क्रो मीन्स क्या होगा, एक, हाँ कौवा एक बर्ड है। हैज गिवन मीन्स क्या होगा, प्रदान कर दिया है यानी कि प्रोवाइडेड। माई हार्ट मीन्स क्या होगा, मेरे हृदय से या मेरा हार्ट, सेल्फ बॉडी ऑर्गन होगी। चेंज मीन्स क्या होगा, परिवर्तन, अल्ट्रेशन बोलेंगे। मूड मीन्स क्या होगा, मनोदशा, स्टेट ऑफ माइंड। सेव्ड मीन्स क्या होगा, एस्केप्ड यानी कि बचाया। रीव्ड मीन्स क्या होगा, हाँ दुखी रहा। हेल्ड इन रिग्रेट, दुख मतलब पछतावा करते हुए दुखी होना। समझ में आया? देखिए यहाँ पर द वे ऑफ अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, इसका मतलब यहाँ पर पोएट क्या बता रहे हैं कि कौवा जिस तरीके से, है ना, जिस तरीके से हेमलॉक ट्री की टहनियों पर बैठकर, जिस तरीके से मतलब कौवा जिस तरीके से, या वो तरीका जिसमें कौवा हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ की टहनियों पर बैठकर उसकी टहनियों को हिलाता है। क्लियर है? और जब कौवे ने धतूरे के पेड़ की टहनियों को हिलाया तब उससे क्या हुआ, डाउन ऑन मी, तब जो भी उस पर डस्ट ऑफ स्नो था, जो भी उन पेड़ की टहनियों पर बर्फ के कण, बर्फ के छोटे छोटे पीस रुके हुए थे, वो सब क्या हुए, डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरे। समझ में आया? मतलब इसको 100 में सीधे और आसान करें, ऐसे समझो। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं, एक बार मैं धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी धतूरे के पेड़ की टहनियों पर एक कौवा आया, बैठा, और जब ऐसा किया तब धतूरे की पेड़ की टहनियां हिली, यानी कौवा आया, धतूरे के पेड़ की टहनियों पर बैठा और धतूरे के पेड़ की टहनियों को हिलाया, और जब ऐसा किया तब उन पेड़ की टहनियों से बर्फ के कुछ कण, है ना, हमारे ऊपर गिरा। और जब हमारे ऊपर गिरा, चूंकि मैं पेड़ की टहनियों, धतूरे के पेड़ के नीचे इसलिए बैठा था क्योंकि मेरा मूड खराब था, क्योंकि मेरा मूड खराब था। और जब वो बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरा, हैज गिवन माई हार्ट, तब क्या हुआ, उसने ये मुझे दिल से झकझोर दिया, यानी कि दिल से जो है मुझे क्या किया, अ चेंज ऑफ मूड, है ना, मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया। मेरा जो मूड खराब था, अब मेरा मूड क्या हो गया, अच्छा हो गया। मुझे आनंद की अनुभूति हुई, मुझे मजा आने लगा। गजब बारिश हो रही है, देखो बर्फ की बारिश हो रही है, बर्फ के कण की बारिश हो रही है, ऐसा सोचकर मैंने आनंद का एंजॉय लिया। मेरा मूड, है ना, जो कि खराब था, अब वो बहुत अच्छा हो गया। और क्या हुआ, एंड सेव्ड, और ऐसा कौवे ने क्या किया, ऐसा करके कौवे ने सेव्ड, बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, मतलब एक दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। ऐसा करके कौवे ने एक दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, बर्बाद होने से बचा लिया। ठीक है? आई हैड रीव्ड, जिसको मैंने कुछ हिस्सा दुखी पूर्वक देवदास बनकर दिन का कुछ हिस्सा तो बर्बाद कर दिया था, लेकिन कौवा आया, पेड़ की टहनियों पर बैठा, पेड़ की टहनियों को हिलाया, और इससे क्या हुआ, मुझे मजा आया। और इससे क्या हुआ, उसने जो मेरा दिन खराब था, पूरा दिन खराब होने से क्या किया, बचा लिया। ठीक है? तो इस प्रकार बर्फ के कण और कौवे के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें आनंद का अनुभूति करा सकती हैं, आनंद प्रदान कर सकती हैं।
इसको ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, जब आपका मूड खराब हो जाता है तब आप क्या करते हो? तब आप या तो शांति से कहीं जाकर बैठ जाते हो, या जो जब आपका मूड खराब है, या ऐसे समझो, घर से समझो, घर में महाभारत हो गई माँ बाप के बीच में, ठीक है? हाँ बढ़िया, अब समझोगे। घर में जब महाभारत हो गई बीच में, और वहीं पर क्या हुआ, कोई रिश्तेदार आ गया, महाभारत शांत हो जाएगा। या वहीं पर कोई छोटा बच्चा आ गया, है ना, जो कि माँ बाप के लिए प्यारा है, मेरे लिए भी है ना, तो क्या हुआ, अब सब छोड़कर अपना गुस्सा त्याग कर क्या बच्चे के ऊपर गुस्सा उतारेंगे? नहीं, अब वहां पर बढ़िया प्यार से, तो ही कह रहे हैं, जब हम उदास होते हैं तो उस दौरान किस प्रकार से छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को धन्य कर देती हैं, हमारे जीवन को सुखी, हमारे मूड को चेंज कर देती हैं। जो सैड था ना, जो देवदास बने थे, देवदास से अब जो है, ठीक है, हम लोग रामदास बन जाते हैं, यानी अच्छे मूड में आ जाते हैं, मूड चेंज हो जाता है। समझ में आया?